आज हम लोग आए हैं हीरो फील्ड के अंदर और आज हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो हमारे साथ पॉडकास्ट में हैं हमारे दोस्त जाने माने और उनका नाम है एलन। तो आइए आपको भी मिलवाते हैं, ये है वो। तो एलन साहब, क्या कहना चाहेंगे आप हमारी पब्लिक के लिए? सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। मेरा नाम है एलन हेलन और जैसा कि आप लोगों ने मेरे भाई के दूर से बोलना पड़ेगा, जैसा कि आपने मेरे भाई के ब्लॉग्स में भी देखा होगा मुझे। और क्या बोलते भाई और कैमरा। तो आप अगर किसी लड़के को अभी जो 12th पास किया है उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे, लाइफ लेसन, कि वो ऐसा क्या काम करे और किन किन चीज़ों से दूर रहे कि उसकी लाइफ बर्बाद ना हो? सबसे पहले तो आजकल की जो यूथ है वो शराब नशे में और बहुत सी चीज़ों में, नशे वाली चीज़ों में बहुत बर्बाद है। तो नशे से दूर रहना। हाँ, सबसे ज़्यादा तो नशे से दूर रहो, क्योंकि आज का जो क्या बोलते हैं उसको, आज की यूथ नहीं अरे जो वर्ड ही नहीं मिलते बात करने की। फैमिली फ्रेंडली। सॉरी गाइस। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मतलब फैंटेसी है। आजकल की बहुत सी फैंटेसीज हैं। बच्चों को नई चीज़ें ट्राई करनी है, जैसे नशा हो गया और दूसरी चीज़ों में, फिजिकल में भी। इन सब चीज़ों से दूर रहो जितना हो सके, क्योंकि आज के जो साल रहते हैं ना आपकी 19, 20, 21, 25 साल तक, 19 से 25 साल तक, अगर इस वक्त आपने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया फिर कोई भी आप पे ध्यान नहीं देगा। आप किसी काम के नहीं रहोगे अगर आपने इस शुरुआती सालों में अपने आप पे ध्यान नहीं दिया। तो आपका मतलब है कि दारू वगैरह से दूर रहना है। हाँ, सारी। और मेन चीज़ अभी रिलेशनशिप में नहीं आना है। हाँ, ऐसा कुछ सबसे ज़्यादा। हाँ, तो मतलब मेरे हिसाब से भी ये बात ठीक है, क्योंकि ये उम्र रहती है अपनी ज़िंदगी बनाने की। ज़िंदगी ख़राब करोगे, कॉल पे बात करोगे दिन भर, तो इन सब चीज़ों का मतलब नहीं रह पाता है। क्योंकि एंड ऑफ द मोमेंट वो भी तुमको छोड़ के ही आएगी। और क्या, क्योंकि तुम वो ठलू है। और सही बात है। थोड़ा वर्डिंग थोड़ी इधर उधर हो सकती है, लेकिन फीलिंग वही, कंटेंट वही है। हाँ। फीलिंग वही है। तो और आपने अभी तक क्या कुछ किया है, और मतलब आप अपने आप को आज से 10 साल बाद किस चीज़ में देखते हैं? क्या कर रहे होगे आप आज से 10 साल बाद? मैं अपने आप को एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर के तौर पे देखना चाहूँगा खुद को। ये सपना है मेरा। इंडिया का नाम यहाँ छाती पे लेके, पीठ पे लेके घूमना है। ओके। मतलब इंडिया का नाम रोशन करना है। इंडिया का नाम रोशन करना है आर्म रेसलिंग में। भले ही फिजिक मेरी अच्छी ना हो, कुछ अच्छा ना हो, लेकिन एक दिन नाम आर्म रेसलिंग में ज़रूर कमाना है। और अगर आपके हिसाब से, अगर मैं हूँ, मेरे को मतलब मैं है ना, और मैं सिगरेट दारू भी पी रहा, तो आपके हिसाब से क्या एडवाइस होगी कि मैं उसको किस तरीके से छोड़ूँ? मतलब मैं सबसे पहले तो मन बनाओ छोड़ने का। मन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपको खुद को भी लग रहा है कि ये चीज़ गलत है, तो आप में इतनी समझ होनी चाहिए कि वो चीज़ करी क्यों रहे हो। समझा ना? ऐसा है। तो समझा नहीं, तू समझा नहीं, अभी समझेगा। हाँ, आगे समझेगा। जैसे कि अपन को समझ में आ रहा है कि वो चीज़ गलत है, वो बुरी है, अपन को पता है बुरी है, लेकिन तब भी कर रहे हैं। तो वो हमारा एक मन बताता है कि मन की बात ये समझ में आती है कि हम कमज़ोर हैं, उस चीज़ के लिए हम कमज़ोर हैं, उसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। अब जैसे कि कमज़ोरी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे को मालूम है कि अगर मैं दिन भर रील देखूँगा तो मैं अपना टाइम बर्बाद है ना। तो अब मैं सुबह उठा, मैं रनिंग करने गया, लौट के आया, मैंने फ़ोन चलाया थोड़ी देर। अब मैंने चलाया तो वो चलाता गया, फिर मेरे को एकदम से याद आया कि अरे यार भाई, मेरे को काम भी करना है। तो मैं उठता हूँ, फिर मैंने कि यार 1-2 रील और देख लेता हूँ। तो मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे इसके लिए कि ये मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? फ़ोन तो यार अभी मेरा भी बहुत चल रहा है। फ्री तो मैं भी बहुत रहता हूँ, फ़ोन मैं भी बहुत देखता हूँ, हर वक्त फ़ोन पे ही रहता हूँ। लेकिन उनको बदलेंगे आगे चल के। अब जितना हम बिज़ी होंगे चीज़ों में, आगे बढ़ेंगे। जैसे ब्लॉगिंग ही हुई, आज अभी हम लोग टाइम पास ही कर रहे थे, लेकिन आज अभी भाई को आइडिया आया कि पॉडकास्ट बनाते हैं। एक नॉर्मल सा पॉडकास्ट है, ख़राब सा कैमरा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है हमें भी। और इतनी देर से जो फालतू की बातें कर रहे थे, उनसे कुछ सीखा भी, कुछ नहीं भी, लेकिन अभी कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। अभी आगे चल के कभी नेट पे डालेंगे नहीं डालेंगे वो बात की बात है,
कभी जैसे फ्यूचर में कि डालेंगे। मेरा जो पहला दिन था जब मैंने कैमरा उठाया था और मैंने सोचा था कि ब्लॉगिंग करूँगा मैं, तो मेरे लिए ये जो अभी मैं ऐसे कैमरा पकड़ा हूँ मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था कि मेरी फटती थी लोगों से। मतलब मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ। हाँ, इन्वर्टर टाइप का हूँ। तो मेरी ना ऐसी फटती थी। तो अभी जैसे कि अभी मैं ऐसे बात कर सकता हूँ, मैं पब्लिक में कहीं भी जाके बात कर सकता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अभी ना मेरे अंदर ये चीज़ आती कि जैसे कि मान लो मेरे को बात करना है कैमरे से, ब्लॉग बनाना है, अब मैं पब्लिक में खड़ा, लेकिन क्या बोलूँगा, हेलो गाइस कैसे हो, मैं आ गया हूँ बाजार, ऐसा कुछ। हाँ, ये उसको नहीं देखा, आरुष बोला है बहुत से सेल्फ व्लॉगर्स हैं, एक ही कैमरे में खुद ही कैमरामैन होते, खुद ही अपना कंटेंट रिकॉर्ड करते। बहुत से लोग हैं ऐसे, उनको भाई कुछ भी करने का, अभी जैसे अभी हमने रील देखी 5 मिनट पहले कि शर्म छोड़नी पड़ेगी, कुछ भी काम करने से पहले शर्म तो छोड़नी पड़ेगी। तो आप वर्कआउट भी करते हैं? हाँ भाई, वर्कआउट करता हूँ भाई, एक साल हो गए। ओके। तो मतलब आपने ऐसा क्यों सोचा कि वर्कआउट करना चाहिए? मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो आपको वर्कआउट के लिए मोटिवेट करती है? जैसे कि बहुत से लोग हैं अभी मेरे को मिलते हैं, उनको जिम तो करना है, लेकिन वो 1-2 दिन जाते, 1 महीने जाते, जिम की फीस दे आते, लेकिन फिर वो जाते नहीं जिम। तो मतलब क्यों है, ऐसा क्या चीज़ है जो आपको इतना मोटिवेट करती है? देखो भाई, कुछ भी अचीव करने से पहले सबसे पहले सफ़र करना पड़ता है। तो मैंने जैसे तुम्हें भी पता है, बचपन से बहुत पतला दुबला सा था। हमेशा से मेरा माइंडसेट ये रहता था कि दूसरे से बेहतर बनना है मुझे। हर कोई मेरे से तगड़ा हुआ करता था नेचुरली, जेनेटिकली। जेनेटिक्स में अच्छे थे लोग। तू भी लंबा था मेरे से, अभी भी है लंबा था। खैर वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो मतलब बेइज्जती कराना और वो फील, बेइज्जती फील, जो सफ़र होता है ना, जब तक आदमी सफ़र नहीं करता तब तक उसको, यानी कि अगर तुम मोटे हो और तुम्हारा मन हो रहा है जिम जाने का, लेकिन तुम्हारा भरपूर पैसा है और लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो तुम जिम नहीं जा पाओगे, ऐसा? सही बात है, सही बात है। ओके। तो मतलब नहीं जा सकते गाइस, देखो जितनी सुविधा मिलेगी आदमी उतना आलसी बनेगा। ओके। आज अपने पास कुछ नहीं, बहुत कम चीज़ें हैं, बेयर मिनिमम पे चल रहे हैं। ओके। कम चीज़ें, कम खा रहे, कम पी रहे, लेकिन ठीक है, आगे तो बढ़ रहे कम से कम। मैं भी मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है। मैं ऑन कैमरा बताने की कोशिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों को मेरे उससे ना मोटिवेशन मिले। तो अभी ना मेरे घर से भी मम्मी ने बोला कि पुलिस के लिए फॉर्म भर दो। मतलब उनका ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि सरकारी जॉब मिल जाए, लाइफ सेट है। मैं सरकारी में पढ़ा ना, चलो तो वो आपके हिसाब से क्या लगता है, सरकारी जॉब मिलने के बाद लाइफ सेट हो जाएगी? ऐसा नहीं है, लाइफ किसी की कभी सेट नहीं होती, सीधी सी बात, कभी किसी की लाइफ सेट नहीं होती। अगर अपन चाहें तो अभी भी अपनी लाइफ सेट है। हाँ, मतलब खाने को मिल रहा है, कपड़े है अपने पास, तो अपनी भी सेट है अभी। हाँ, लेकिन एक भूख होती है, ये है, उससे और आगे इज्जत कमाना है। हाँ, इज्जत कमाना है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। आज मम्मी खिला रही, पापा खिला रहे, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम बाद हमें खिलाना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी भी तो करनी है। तो मतलब अगर मेरे को सरकारी जॉब मिल भी गई तो भी मतलब चांसेस नहीं है कि मैं खुश रहूँगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मन तो है नहीं है वो करने का। लेकिन मैं सिर्फ पैसे के लिए अगर जॉब कर रहा हूँ तो मैं वो जॉब कर पाऊँगा अच्छे से, घूसखोरी करूँगा, क्योंकि मेरा मन नहीं है ना वो काम करने का। मेरा मन है पैसे कमाने का, और मेरा मन भी नहीं है वो काम करने का। तो मैं अगर मेरे को पैसे ही कमाना है तो मैं वो काम करूँगा जिसमें मेरा मन है। अगर जॉब में तो अगर सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो ना, तो ज़्यादा दिमाग नहीं चलता। जो आप काम करोगे उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। अपना जो आपका वो रहेगा ना, जो मोटिव है ज़िंदगी में, ये तो करना ही है। भले आप सरकारी जॉब कर रहे नहीं कर रहे, कुछ भी जॉब कर रहे नहीं कर रहे, दिन में 1 घंटा 2 घंटा अपने मनपसंद काम को नहीं दे रहे, तो फिर आप सही लाइफ नहीं जी रहे। सही बताऊँ मतलब हाँ, ये भी बात ठीक है ना। दिन भर आदमी कुछ भी करे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अपने पैशन को नहीं दे रहा, तो फिर वो किसी काम का नहीं होता। अब एक चीज़ और है कि मान लो मैंने अभी 12th करी है, ठीक है, रिसेंटली, और अब मेरे को अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना है, लेकिन मेरे पास कोई रोड मैप नहीं है। और मेरे घर वाले मतलब कर सकते हैं सपोर्ट, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे सपोर्ट दूँ, है ना। मैं नहीं चाहता कि मैं घर से इतना सपोर्ट लूँ कि अपना एक बिज़नेस खोल लूँ, या ये जो आजकल लोग करते हैं कि अपने पापा मम्मी के बिज़नेस पे काम कर रहे हैं, या अपने पापा की नौकरी ले ली, है ना, रेलवे की। इतने सौभाग्यशाली नहीं है हम। हाँ, तो अगर मान लो ऐसा कोई लड़का है तो उसके लिए क्या एडवाइस हो सकती है कि मतलब उसे क्या करना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में ना आगे सक्सेसफुल हो जाए? अभी से क्या शुरू करना चाहिए? सबसे पहले तो जैसा कि आपने बताया था कि सिगरेट दारू से दूर रहना पड़ेगा, है ना। ये तो डिक्शनरी में नहीं है अपनी यार, सही बताएं। इन सब चीज़ों से तो सोचते भी नहीं है करने के लिए। एक
अब मैं कैमरे में बहुत कुछ मैं क्या क्या बोल दूँ। नहीं नहीं, आप बताइए बिल्कुल, अपने पास 5-10 मिनट और हैं गाइस, थोड़ा सा लंबा होने वाला है ये। अब सही में डालेगा? हाँ भाई, नहीं काट के डाल दूँगा, टेंशन नहीं है, अपन वो एडिट करेंगे। यूट्यूब दे रहा देखेंगे यार, क्या ही कर लेंगे, कौन ही अबे, देख लेगा। अपन कौन सा भाई कुछ और क्या? गंदा काम कर रहे हैं। ब्लॉग ही तो बना रहे हैं, हाँ, काम तो भाई देख, बाकी गाली वाली आजकल देख ना बहुत चीज़ें ये होती हैं कि अपन शूट करते हैं ना कुछ भी, लेंगे। तो अपन को ये लगता है कि यार लोग क्या कहेंगे। अभी जैसे कि मान लो मेरे को कॉफ़ी का स्टोर खोलना है, तो मैं ये सोचूंगा लोग क्या कहेंगे, लेकिन यार अपन को ये छोड़ के अब इमेजिन करो मैं दारू पी रहा हूँ, दारू पी रहे हैं ना आजकल के लोग, तो उनको ये सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे अगर मेरे को दारू पीते हुए देखेंगे, इधर उधर गिरता हुआ फिरता है देखेंगे, तो उसमें उनको अपन नहीं सोचेंगे, उसमें अपन सोचेंगे नहीं। हाँ। अब इतने में मेहनत कर रहे हैं, अभी आज ही उसके लिए ज़्यादा सोचेंगे। एक वीडियो देखी मेरी उसमें, तो उसमें ना एक लड़का था, तो वो समोसे बना रहा था, समोसे चाय वगैरह। तो मैंने ये सोचा कि यार ये काम कर रहा है, ये पढ़ा लिखा है, ये जो है ना मेरा सगल से अलग ही, तो ये काम क्यों कर रहा है ये। लेकिन फिर मैंने कि यार ये काम कर रहा है, ये कम से कम भाई काम तो कर रहा है, दिन भर में पैसे तो कमा रहा है, चाहे वो 500 रुपये कमा रहा जो कि अपन नहीं है। और करते। भाई मैं तो भाई दिन भर घर में बैठा फ़ोन रील देख रहा, अपन से एक तो स्टेप आगे है। एक स्टेप आगे है ना, कहीं तो आगे है, वो बड़ा है तुमसे, तुम अगर उसके साथ जाओगे तो मैं खिला देगा तुम भाई भाई करते रह जाओगे थैंक यू भाई। थैंक यू भाई तो चाहे तुम कितना भी छोटा काम कर लो, और शुरुआत यार तुम अगर काम 12th छोटा पास बड़ा हो, नहीं होता। काम छोटा बड़ा नहीं होगा, तुम्हें जो- भाई मेहनत करना है, अगर तुम्हारे में लगन है, जो घर वाले भी रोजगार- बोलेंगे जो तुम्हारे- रोजगार, जो दुकान, जो स्टॉल, जो पैसा दे रही है, अगर कुछ ना कुछ भी दे रही है, वो बढ़िया होती है, फल तो देती है। और तुम बहुत सी चीज़ें सीखोगे, तुम और क्या, लोगों में बात करना सीख जाओगे। हाँ। मेन चीज़ तो है ना, वो एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बन जाओगे। जिंदगी भर तो अपन नहीं चाहे- नहीं, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन जाओगे हाँ। नहीं, जरूरी भी नहीं है एक्सट्रोवर्ट बनना, हाँ, एक मीडियम इतना रहो, भी नहीं, लेकिन एक मीडियम रहो रहो। कि जैसे ज़रूरत के वक्त अपना मुंह खोल सको, अपनी चीज़ दूसरे को बता सको। ये नहीं कोई तुम्हारे ऊपर हुक्म चला रहा और तुम हाँ। सुनते जा रहे हो बस। हाँ, ये तो स्लेवरी होगी। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।